ठा करके आपको षड्ज विधानसभा से टिकट दिया है, क्या लगता है आपको कि कितना खाता उतर पाएंगे आप जनता के लिए? आप सभी को पता है कि मुझसे पहले मेरे छोटे भाई स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह जीना जी यहाँ से विधायक रहे हैं और उनके समय में भी काफी विकास कार्य सल्ट में हुआ है और उन्होंने हमेशा यही सोच उनकी रही कि सल्ट विधानसभा को नंबर 1 विधानसभा में बनाऊंगा। लेकिन अचानक कोरोना काल में उनकी निधन होने के बाद पार्टी हाईकमान ने मुझ पर भरोसा करके मुझे यहाँ से प्रत्याशी के रूप में उतारा था और उस उपचुनाव में मैंने 5000 वोटों से विजय हासिल की। मेरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरा जी जान लगा के सुरेंद्र जीना के साथ जितने जुड़े थे सब ने मिलके मुझे यहाँ से पूर्ण बहुमत से जिताया और मैंने भी उस समय कहा कि मैं सुरेंद्र जीना जी के सपनों को पूर्ण करूंगा और मैंने पूरा प्रयास किया कि इन 6 महीनों में, जबकि मेरे जीतने ही 2 मई को मेरा रिजल्ट निकला था और यहाँ पर लॉकडाउन कोरोना की वजह से हो गया था और मेरी 27 मई को ही शपथ हो पाई। लेकिन मैंने पूरा प्रयास किया कि चाहे वो सड़कों के क्षेत्र में हो, चाहे बिजली के क्षेत्र में हो या पानी की योजनाएं हैं, उनको सबको पूर्ण करने का प्रयास किया। मेरे छोटे भाई के समय में हमारी बदनगढ़ पेयजल योजना हो, चाहे झिमार पंपिंग योजना हो, भवानी पेयजल योजना हो या गढ़कोट पेयजल योजना हो, मंगरूकाल पेयजल योजना हो, छिंदगाड़ गदेरे की पेयजल योजना हो, सदे मेहरगांव पेयजल योजना हो या चचरोटी तिमली पेयजल योजना हो या चचरोटी खटलगांव दीपामाई पेयजल योजना हो, असुरगढ़ी पेयजल योजना हो, इन सभी को मैं पूरा करने में सफल रहा हूं और साथ ही मेरे कार्यकाल के अंदर चाहे वो सटेड वुलमरा रोड हो, चाहे कहड़ गांव की 12 करोड़ 67 लाख का पुल समेत रोड हो, चाहे वो महरौली चित्तौड़खाल रोड हो, चाहे वो बुरांस पानी लखरकोट की रोड हो, चाहे वो लखरकोट कालिंका मंदिर की रोड हो या वो हमारे डडोली पूनाकोट वाली रोड हो, सीमा रिस्ना रतखाल रोड हो, इस प्रकार चाहे भरसोली की रोड का डामरीकरण हो, चाहे भेड़गांव की डामरीकरण का रोड हो या हमारी देघाट से घटघाट रोड हो, इन सभी रोडों को मैंने पूरा करने का प्रयास किया है। साथ ही मेरे सल्ट में खुमाड़ तल्ला की 4 मल्ला की 4 वाली रोड है, चाहे वो हमारी ससीखाल से जात की रोड हो, चाहे वो हमारी तराड़ी की रोड हो, उन सभी को मैंने पूरा करने का प्रयास किया और उसमें मैं सफल रहा हूं। अजोली की रोड का भी मेरे द्वारा स्वीकृति करा दी गई है। साथ ही तल्ली कोटली की रोड का भी मैंने कार्य पूरा शुभारंभ कर दिया है और मेरे कार्यकाल में बहुत सी रोडें मैं कर पाया हूं और मैंने जो भी वादा अपने उपचुनाव में किया था उसको मैंने पूरा किया। विकास कार्य की एक झड़ी सी मेरे क्षेत्र में लग गई है और आगे भी इसी वजह से मुझे दोबारा हमारे हाईकमान ने यहाँ से इस सल्ट विधानसभा से प्रत्याशी के रूप में उतारा और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि जो अन्य कार्य सुरेंद्र जीना के छूट गए हैं उनको मैं पूरा करने का प्रयास करूंगा। चाहे वो स्कूलों में के टूट फूट में का निर्माण हो, चाहे वो मेरा क्षेत्र का स्वास्थ्य संबंधी क्षेत्र है, जैसे उसमें मैंने 75 लाख का भी ऑक्सीजन प्लांट का भी आईसीआईसीआई बैंक फाउंडेशन की मदद से उसका शुभारंभ किया है। 20 बेड का कोविड सेंटर खोला है। अपनी विधायक निधि से भी मेरे द्वारा देघाट अस्पताल में 15 लाख रुपए का विधायक निधि दी गई है। साथ ही 25 लाख रुपए की विधायक निधि देवयाल अस्पताल में दी गई है। 18 लाख रुपए की विधायक निधि मछोड़ अस्पताल में मैंने दी है। रतखाल अस्पताल में भी मेरे द्वारा 3 लाख से ऊपर की राशि दी गई है। 6.5 लाख रुपए सालदे अस्पताल में दी है और सरायखेत के अस्पताल में भी 5.5 लाख रुपए की राशि अपनी विधायक निधि से दी है। और मैंने पूरा प्रयास किया है कि मेरे समय में जो पहले हमारे क्षेत्र में एक्सरे नहीं हो पाता था, उसके लिए हमें दूर दूर जाना पड़ता था। हमने पूरा प्रयास किया है। मेरे दोनों देवयाल अस्पताल में और देघाट अस्पताल में इसका भी शुभारंभ हो गया है। अब हमारे यहाँ पूरे 6 के 6 दिन हमारा एक्सरे मेरे क्षेत्र में होता है। और मेरे कार्यकाल में तल्ला सल्ट की तहसील को पूर्ण तहसील का दर्जा देने की घोषणा भी माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी के द्वारा की गई है। और पहले हमारे को आधार कार्ड में कोई भी संशोधन करना हो या नया बनाना हो, उसके लिए बहुत दूर दूर जाना पड़ता था। भिक्केसैन
आना पड़ता था या हमें रामनगर जाना पड़ता था। लेकिन अभी मेरे कार्यकाल में 2 हमारे आधार केंद्र भी खोले गए हैं, जिसमें एक हमारा मछोड़ तहसील में खोला गया है, साथ ही एक सालदे तहसील में खोला गया है। इसी प्रकार स्कूलों में भी मेरे द्वारा 4 अटल आदर्श विद्यालय मेरे क्षेत्र में लाए गए हैं, और साथ ही चाहे वो पेशिया का इंटर कॉलेज हो, चाहे मेरा मछोड़ का हो, उनके लिए पेशिया इंटर कॉलेज के लिए भी 3 करोड़ रुपए की राशि मेरे द्वारा मुहैया कराई गई है। और अभी हमारा जो मोलेखाल की जो ब्लॉक की बिल्डिंग है, उसके लिए 3 करोड़ 85 लाख रुपए में अभी उसकी मैंने राशि स्वीकृत कराई है, उसका कार्य भी शुभारंभ होने जा रहा है। मछोड़ में एक हमारा वो पर्यटन आवास केंद्र खुलने जा रहा है 45 लाख रुपए की लागत से। साथ ही कई मंदिरों में मेरे द्वारा मुख्यमंत्री जी के आग्रह से मुख्यमंत्री ने हमारे क्षेत्र में, चाहे वो गुजरकोट मंदिर हो, चाहे हमारी देवी हमारे देघाट की देवी मंदिर हो, इसके लिए भी सौंदर्यकरण की घोषणा की है। मेरे द्वारा कालिका मंदिर के लिए 82 लाख 68 रुपए की राशि उसके सौंदर्यकरण के लिए लाई गई है। साथ ही जुनियागढ़ी मंदिर के लिए 41 लाख 68 हजार रुपए की राशि भी मेरे द्वारा मुहैया कराई गई है। इसी प्रकार मेरे कार्यकाल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे को कुशिया चौक में एक मिनी स्टेडियम की भी घोषणा की है। साथ ही सरायखेत में भी हमारा मिनी स्टेडियम का शुभारंभ मेरे द्वारा किया गया, उसके लिए लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत से हमारा जो है स्टेडियम बनने जा रहा है। इसी प्रकार मेरे द्वारा जो है पूर्ण प्रयास किया जा रहा है कि मेरे क्षेत्र में कोई भी जो कार्य स्कूलों में, चाहे 1 करोड़ रुपया मैंने अपने स्वर्गीय भाई सुरेंद्र सिंह जीना जी के स्मारक बनाने के लिए तथा लाइब्रेरी खोलने के लिए राशि मुहैया कराई है। साथ ही हमारे यहाँ के लोक गायक हमारे हीरा सिंह राणा जी के स्वर्गवास होने के बाद उनका संग्रहालय बनाने के लिए भी मैं 55 लाख रुपए की राशि लाया हूं, और मेरे द्वारा ही हमारे मानिला मंदिर के सौंदर्यकरण का कार्य शुभारंभ किया गया है। इस प्रकार के बहुत से कार्य मेरे द्वारा इस कम समय में किए गए हैं। साथ ही 72 लाख 50 हजार रुपए की धनराशि माननीय पुष्कर धामी जी ने हमारे क्षेत्र में आर्थिक सहायता के रूप में दिए हैं। मैं उनका दिल से शुक्रगुजार हूं कि उनके युवा कर्मठ नेतृत्व में जो है मेरे क्षेत्र में बहुत से विकास कार्य हुए हैं, और जो भी सपने में अपने भाई के पूरे करने का प्रयास कर रहा था, उनमें उनका पूरा मेरे साथ उनका हाथ रहा मेरे सर पे कि मैं अपने भाई के कार्य को पूरा कर पाऊं। अन्य कार्य भी, चाहे वो सिराली बिराली की रोड हो, उनको भी मैंने पूर्ण किया है, उसका भी वित्तीय स्वीकृति मिल गई है। तो आप देख ही रहे हैं किस प्रकार कार्य, जितने में अभी मुंह जुबानी गिना रहा हूं, अगर मैं पूरा गिनूंगा तो वो पूरा बता भी नहीं पा रहा हूं, लेकिन आप फिर भी देखेंगे। सर आपने इतना कम समय में इतना सारा काम कर दिया, अभी आपको कुछ कमी लगती है कि आने वाले जो अगर उम्मीदवार दोबारा बनते हैं तो जो कमियां रह गई हैं, वो कौन कौन सी कमियां रह गई जिन्हें आप पूरा करना चाहेंगे? अभी मेरे आपने देखा कि मुझे बहुत कम समय मिला, लेकिन मेरे भाई के द्वारा जितनी भी रोडें जो उनके विधायक निधि से कटी है, उनको भी मैं डामरीकरण कराना चाहता हूं। अभी मेरे सल्ट में 2-3 ऐसी रोडें हैं जिसमें से हमारी एक कालीगाड़ खटल गांव आसूतले रोड है, एक खदेरा गांव की रोड है। इनका बहुत ज्यादा लोगों की डिमांड है कि इसको जल्दी पूर्ण करें। उनका बार बार ये भी है कि भी आप हमारी रोड नहीं बना रहे हैं, आप देख भी रहे हैं मुझे बहुत कम समय मिला, लेकिन उनका भी रोड जो है मैंने अभी उनका जो है PWD से सर्वे कराया है, उसके कागज भी मैंने आगे भेज दिए, लेकिन समय कम था, उसकी स्वीकृति अभी नहीं मिल पाई है। लेकिन मेरे अगले कार्यकाल में मेरा पूरा प्रयास है कि मेरी सल्ट की ये 2-3 रोडें, चाहे वो बरेलिया रोड जो कालीगांव से बरेलिया रोड है, चाहे जसपुर की रोड है, इन सभी रोडों को मैंने करना, और प्रायोरिटी में मेरा खदेरा गांव की रोड को करने का मेरा पूरा प्रयास है कि मैं जैसे ही अगला मेरे समय जनता के आशीर्वाद से अगर मुझे यहाँ से विधायक के रूप में आशीर्वाद मिलेगा तो सबसे पहले मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं खदेरा गांव की रोड को जल्दी कर दूं, और इसी आशा के साथ कि जनता का आशीर्वाद मुझे मिलेगा। आप सबका भी मैं धन्यवाद करता हूं।